عظیم वसदका रसूलुहुन नबीउल करीम। निहायत वाजिब अलहतराम मोहतरम और मोहतशम हज़रात, यहाँ पर मौजूद हज़रात उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम और निहायत काबिल दूर और नज़दीक से तशरीफ़ रखने वाले मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मैं आप लोगों की खिदमत में इससे कबल कि अपनी चंद मारूज़ात मैं आपके गोश गुजार करूँ, मैं सबसे पहले आज के ये जो हस्ती दुनिया फ़ानी से कोच कर रही हैं, आप भी जानते हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, यही के रहने वाले हैं। चौधरी दिल मोहम्मद साहब मरहूम मगफूर जो अंतहाई मोहतरम हस्ती थे, उनकी ज़ौजा मोहतरमा वो इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा कर जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस मौके पर, क्योंकि मैं आप भी यहाँ रहते हैं, मैं भी पड़ोसी हूँ, तो मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि मोहतरमा माई साहिबा इलाका भर की चंद उन नेक खवातीन में से थीं जिनके अखलाक की वजह तौर पर मिसालें दी जा सकती हैं। बेशुमार अपने अंदर औसाफ रखती थीं। इस मौका पर मैं समझता हूँ कि चौधरी मोहम्मद रशीद साहब, चौधरी शफीक साहब, जिनकी ये वालदा माजिदा थीं, मैं बिलखुसूस उनके लिए और उनके सभी जितने भी रिश्तेदार, ख़ानदान वाले और हम सब जितने भी, मैं भी समझता हूँ कि हम सारे लवाहिकीन में शामिल अमल हैं कि इनके रहत फरमा जाने की वजह से हम भी दुखी हालत में हैं। और आओ हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को सब्र जमील अता फरमाए। और ये बुजुर्ग हस्ती इस दुनिया से जा रही है, इनके लिए आने वाली मनाज़िल जितने भी हैं, जितनी भी मनाज़िल हैं, अल्लाह ताला वो सारी मनाज़िल इनके लिए आसान फरमा दे। आप जानते हैं उस खालिक अर्ज़ व समा ने ऐलान फरमा दिया और फरमाया कि कुल्लु शैइन हालिकुन, हर चीज़ हिलाक होने वाली है, हर चीज़ फना होने वाली है, सिवाय उस खालिक अर्ज़ व समा के। उसको मौत नहीं है, बाकी हर चीज मिट जाने वाली है, मिट जाने वाली है। मैं अर्ज करता चलूं, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं, मिशकात शरीफ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, अक्सरू जिक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ात, यानी लज़्ज़तों को तोड़ने वाली को बहुत ज्यादा याद किया करो। यानी वो लज़्ज़तों को तोड़ने वाली क्या चीज है? फरमाया यानी अल मौत, मौत को याद किया करो। वो मौत प्यारे साहिबो जो हमारे आबा अजदाद को आ चुकी, हमारे अजीज़ो अकारिब को आए रोज आती रहती है, और मोहतरमा माई आई साहिबा को आ चुकी, और हम सारे तैयार खड़े हैं। मैं अर्ज करता चलूं, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी हदीस मुबारका में आप फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके हुजूर ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर, इज़ा अमसैता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, इज़ा अमसैता फला तंतज़िर अस्सबह, कि जब तू शाम करे तो फिर ये करना, सुबह का इंतजार ना करना। आप ये फरमाने के बाद फिर फरमाने लगे कि इज़ा असबहता, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, जब तू सुबह करे
मुंतजिर अल-मसा, तो फिर अब्दुल्ला इब्न उमर तू शाम का इंतजार न करना। क्यों? इसलिए कि क्या पता ये शाम होने से पहले पहले तेरी जिंदगी की शाम हो जाए। मैं अर्ज करता चलूं कि कितने ही प्यारे हैं हमारे नजरों के सामने ऐसे दुनिया से लोग, प्यारी हस्तियां गई हैं दुनिया से। मैं अर्ज करता चलूं कि जो सुबह बिल्कुल हशाश बशाश थे, खुशाखुरम थे, लेकिन प्यारे साहिबो हमने अपनी निगाहों से देखा कि उनकी जो आने वाली रात थी वो कब्र में थी। आका फरमाने लगे खुद मिन सेहते का, फरमाने लगे लिमाना देखा। आका फरमाने लगे कि अपनी सेहत के जमाने में सेहत जब हो तो बीमारी के लिए कुछ कर ले। फिर फरमाया खुद मिन हयाते का ले मौते का, कि अपनी जिंदगी जब जिंदगी के लम्हात तुम्हें मुयस्सर आए हैं, इन जिंदगी के लम्हात में तू अपनी मौत के लिए कुछ कर ले। बहन का हो या बेटी का हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा से हमें ये सबक मिलता है कि ये अंतहाई मुकद्दस रिश्ते हैं। चूंकि जब रूह परवाज हो जाए तो कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, कि फिर आदमी आदमी से भागेगा। सारे रिश्ते नाते ही रूह परवाज करने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इन माई साहिबा को आने वाली आलम बरज़ख, आलम आखिरत, यौम महशर, पूरे सिरात, मिजान अदल, प्यारे साहिबो ये कितनी मुश्किल घाटियां हैं। आओ हम दुआ करें इनके लिए सारी आसान फरमा दे अल्लाह तबारक व तआला, इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए।